Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Yes, sir. Let's start. Headline लिखो. Soils of Bihar. एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन लिखना बहुत है. ठीक है? Soils of Bihar. Soils of Bihar. Now, soils of Bihar पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. तो एक लाइन डिक्टेट कराना और लिख लो. डेफिनेशन ऑफ सॉइल. The thin layer of earth crust, the thin top layer of earth crust, word thin important है और earth crust important है. The top thin layer of earth crust is called soil. The top thin layer of earth crust is called soil. ठीक है? तो अगर डायग्राम वाइज देखें, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ये वाला डायग्राम तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना बेटा. सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट. ठीक है. फिर क्या है? मेंटल. फिर क्या है? कोर. है ना? पढ़ते हैं ना, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने क्लास 7 में, 6 में. क्रस्ट, मेंटल और कोर. नाउ ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट का ऊपरी वाला जो हिस्सा है, एकदम थिन लेयर वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में बात हो रही है. ठीक है? क्रस्ट का जो ऊपरी थिन लेयर वाला जो हिस्सा है उसके बारे में बात हो रही है और इसे हम क्या बुला दे रहे हैं? सॉइल. ठीक है? ये जो डार्क कलर से हमने ये पतला सा लेयर बनाया है उसे हम क्या बुला रहे हैं? सॉइल. यहां तक क्लियर है? डायग्राम में भी बना लो, साइड में बना लो ताकि समझ में आए. नाउ इस सॉइल को अगर हम जूम करके मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखें, ठीक है, जो थिन लेयर है ना बेटा, यहां तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि थिन लेयर में और क्या क्या चीजें. बट से फॉर एग्जांपल इसको हम जूम करें, ठीक है, या मैग्नीफाई करें, तो दिस लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ठीक है? इसी लेयर को जूम कर रहे हैं बेटा, इसी लेयर को जूम कर रहे हैं. ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? टॉप सॉइल. ठीक है? बीच वाला जो लेयर होता है उसे क्या बुलाते हैं? सब सॉइल. और लास्ट वाला जो रीजन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? बेड रॉक. ठीक है? तो वो जो थिन लेयर को अगर आप जूम करोगे तो ये 3 लेयर्स आपको सॉइल के मिलेंगे. तो बेसिकली इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में क्या करना है? धीरे धीरे पढ़ना है. आई होप. अच्छा, वो जो हमने 3 लेयर्स बनाया ना, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, दैट इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल. वो जो 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया, ठीक है, सॉइल को जब हम 3 कैटेगरीज में, सब पार्ट्स में तोड़ते हैं ना, तो उस क्रम को, वो जो नया सब पार्ट्स टूट कर बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं? सॉइल प्रोफाइल. ठीक है? क्लास 8 के एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 10 के एनसीईआरटी में दे रखा है सॉइल प्रोफाइल. वहां पर एक डिवीजन और है, 4 डिवीजन है वहां पर. बेड रॉक को 2 एलिमेंट्स में तोड़ दिया है, विदर्ड पेरेंट रॉक और अनविदर्ड पेरेंट रॉक. ठीक है? तो सॉइल प्रोफाइल क्लियर है सबको? डेफिनेशन सबको क्लियर है सॉइल का? सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्लियर है? लिख लिया आपने सभी ने? हो गया बेटा? चले आगे. ना अपने कॉपी में जो आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अपने कॉपी में जब आप नोट्स बना रहे हो तो सॉइल्स ऑफ बिहार में 2 कैटेगरी बनाओ.
एक तरफ बनाओ नॉर्थ बिहार और दूसरी तरफ बनाओ साउथ बिहार। ऐसा बना रहेगा ना आपके कॉपी में तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, अरे लेफ्ट साइड में ये सॉइल पड़ा था, राइट साइड में ये सॉइल पड़ा था। तो एक तरफ बनाओ नॉर्थ बिहार, एक तरफ बनाओ साउथ बिहार। ठीक है, नॉर्थ बिहार में 3 सॉइल्स के जो नाम दे रखे हैं उसको लिखो, अभी सबके बारे में डिस्कशन होगा। पिडमॉन्ट, तराई, रीसेंट अलोवियम। पिडमॉन्ट, तराई और रीसेंट अलोवियम। रीसेंट अलोवियम। और साउथ बिहार में मार्क करो 4 तरीके के सॉइल, ओल्ड अलुवियम, ताल सॉइल। ताल सॉइल कहां होगा बेटा? ताल रीजन में। बाल्थार सॉइल और रेड सैंडी सॉइल। लिख लेंगे तो बता देना, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं। वो ऐसा लिख लिया आपने? बस लिखा हुआ है, मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मान लो किसी को बाद में ये पीडीएफ के में जो नाम वगैरह लिखा हुआ है वो पढ़ना हो तो मेरे राइटिंग से वो गायब ना हो। बाकी इधर लिखा हुआ है सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार एंड सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो। बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन लिख लो, which of the following are the soils of नॉर्थ बिहार, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉइल ऑफ साउथ बिहार। तो 4 ऑप्शन देगा तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको पता है नॉर्थ बिहार में क्या और साउथ बिहार में क्या, कर लेंगे ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? क्रिस्टल क्लियर है सबके दिमाग में? सभी के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अब अगला हेडलाइन लिखो, सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, अगला हेडलाइन लिखो, सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार के सॉइल्स को एक एक करके हमें क्या करना है, देखना है। ठीक, अब मैं जब स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलूंगा तो आपके दिमाग में वो रीजन आना चाहिए। ठीक है, इतना दिन हो गया, मैंने बोला था याद कर लेने को। ठीक है, तो विल स्टार्ट फर्स्ट विथ, ठीक है, आना चाहिए। लास्ट स्लाइड, ये रहा लास्ट स्लाइड, इतना स्लो। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला जो सॉइल जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, यहां पर देखो, पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल। ठीक है, पहला जो सॉइल हमने लिखा है वो क्या लिखा है, पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिडमॉन्ट? पिडमॉन्ट का ऐसे जनरल मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिडमॉन्ट? तो यहां पर देखो, मान लो ये माउंटेन है, आइडिया नहीं, नहीं वो स्वैम्प का मतलब होता है। मान लो ये माउंटेन रीजन है, ठीक है। अच्छा, माउंटेन रीजन है तो यहाँ पर माउंटेन का बेस होगा, ये जो रीजन मैंने बनाया है ना, ये तो माउंटेन का बेस होगा। तो ये जो बेस होता है ना बेटा, इस रीजन को बेसिकली हम क्या बुलाते हैं, पिडमॉन्ट रीजन। ठीक है, इस बेस को क्या बुलाते हैं, पिडमॉन्ट रीजन। तो क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं पिडमॉन्ट स्वयं सॉइल बोलूंगा कौन से रीजन की बात हो रही होगी? रटा हुआ नहीं, सोचकर, वर्ड से, पिडमॉन्ट माउंटेन, माउंटेन स्वैम्प। तो कौन से रीजन के बारे में बात हो रही होगी, पिडमॉन्ट? माउंटेन रेंजेस हमने कहा पढ़ा था, याद करो,
फिजियोग्राफिक डिवीजन में एक ही जगह माउंटेन रेंजेस पढ़ा था जिसके 3 डिवीजन हमने किए थे, वेस्ट चंपारण, है ना। वी रेड अबाउट व्हाट, वेस्ट चंपारण। और वेस्ट चंपारण में भी कौन सा पार्ट बेटा, व्हाट वाज द पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण? हाँ, वेस्ट चंप कहां गया यार, मैप नहीं लिया क्या? वेस्ट चंपारण में भी कौन सा पार्ट, ये वाला रीजन देखा था ना बेटा, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, क्या पूरे चंपारण में देखा था? नहीं ना, वेस्टर्न पार्ट या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, है ना, यही देखा था ना हमने। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया कि ये कहां मिलता है, तो क्या हम अब लिख सकते हैं कहां मिलता है? हाँ, तो जनरली इट इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। तो बीपीएससी ने बस खाली इतना ही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज पिडमोंट सॉइल, ठीक है, इट वाज आस्क्ड इन बीपीएससी। लिख लो, कौन से ईयर का है मुझे याद नहीं है, बट बीपीएससी ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन, आस्क्ड इन बीपीएससी। आपसे ये नहीं पूछा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, बट हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके लिख रहे हैं कि आगे अगर ये भी पूछ लिया तो वी कैन आंसर दैट। और कॉमन सेंस भी यही बोलता है, पिडमोंट पहाड़, पहाड़ का डिवीजन कहां दिखा था, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, तो वही होगा, और कहां होगा, ठीक है। पिडमोंट पहाड़, पहाड़ का मतलब रॉक्स एंड पेबल्स, बड़े बड़े रॉक्स और पेबल्स होंगे। तो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉइल, बड़े बड़े रॉक्स और पेबल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, रॉक्स एंड पेबल्स। तो रॉक्स एंड पेबल्स वाले रीजन को ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या बुलाते हैं, भब्बर। बब्बर शेर नहीं, भब्बर, BH, भब्बर। रॉक्स एंड पेबल्स वाले रीजन को हम क्या बुलाते हैं, भब्बर। रॉक्स एंड पेबल्स के अलावा और अगर आप साउथ आओगे तो यू विल ऑल्सो सी सम एरियाज आर मार्शी। मार्शी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, तराई। सम एरियाज आर मार्शी। मार्शी का मतलब बताया था ना, सरागला, दलदला, याद करो, याद आ रहा है, मार्शी स्वैम्पी, बताया था यार। वेरी गुड। एक चीज और मैंने आपको पढ़ाई थी, जब मैं आपको फॉरेस्ट पढ़ा रहा था, फॉरेस्ट का कवर बता रहा था ना बेटा, फॉरेस्ट का कवर में जो आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना, कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर फॉरेस्ट का कवर ज्यादा है। याद आया, कैमूर, वेस्ट चंपारण, ठीक है, जमुई, ये सब डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं, जहां पर फॉरेस्ट का कवर ज्यादा है। तो फॉरेस्ट का कवर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पत्ते गिरेंगे। पत्ते तो हर समय पत्ते नहीं होंगे ना बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो पढ़ा नहीं, डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ा हमने। तो पत्ते गिरेंगे, पत्ते गिरेंगे तो कहां गिरेंगे, मिट्टी में जाएंगे, और मिट्टी में जाने के कारण क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होगा। तो सिंस दिस एरिया इज डोमिनेटेड बाय फॉरेस्ट, what you will find, ह्यूमस कंटेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो सॉइल का है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। सब लॉजिकल है यार, सब लॉजिकल है, ठीक है। अब ये जो लिख रहा हूं ये तो याद होना चाहिए, बिकॉज आपने कभी कलर नहीं देखा उस सॉइल का। तो ये कलर अगर आप देखोगे तो इट इज ब्राउनिश कलर, ठीक है। और ये भी याद होना चाहिए अगला वाला, एसिडिक। सॉइल एसिडिक होता है थोड़ा,
एसिडिक का मतलब ये नहीं कि पैर रखोगे तो पैर जल जाएगा, वो ऐसा नहीं। व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल रेनफॉल? जी के क्वेश्चन। ये जो नॉर्मली बरसात होता है जून जुलाई में, उसमें पीएच क्या होता है? व्हाट इज पीएच ऑफ दैट? कैसा पानी होता है? एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक? जो पानी बरसता है। बाप रे बाप, 6 से 8। पानी जो बरसता है वो एसिडिक होता है, बिकॉज उसका पीएच क्या होता है? 5.6 से लेकर 7 तक होता है उसका पीएच। ठीक है, 5.6 के नीचे अगर पीएच गिर जाता है तो उस रेनफॉल को हम क्या बुलाते हैं? एसिड रेन। ठीक है, लिख लो, क्या पता कभी आ जाए। 5.6 से नीचे अगर पीएच गिर जाता है ना बेटा, 5.6 के नीचे, से फॉर एग्जांपल 5.5, 5, 4, इस तरीके का पीएच होगा, तब उस रेन को एसिड रेन बुलाएंगे। जिसका पीएच 6 है उस रेन को एसिड रेन नहीं बुलाएंगे, तो नॉर्मल रेन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल रेन में आपका शरीर जल जाता है, आप भीगते हो तो? आप भीगते हो तो नॉर्मल रेन में आपका शरीर जलता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको दिमाग में ये डाला कि एसिडिक सॉइल का मतलब ये नहीं कि पैर डाले, प्रॉप्स लगाए और जल जाएगा। एसिडिक मतलब पीएच 7 से कम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि दिमाग में रहे कि सर एसिडिक सॉइल में कल्टीवेशन कैसे होगा? जब एसिडिक सॉइल में आप नहा सकते हैं तो एसिडिक सॉइल में कल्टीवेशन नहीं हो सकता? एसिडिक सॉइल से पूरा भारत अभी रेनफॉल से आपको इरिगेशन लेगा? It is also an important region of rice cultivation. Important region of rice cultivation. ठीक है बेटा, अगला लिखो तराई सॉइल। एक ठीक है, तराई सॉइल लिखकर 2 मिनट साइड में रफ में एक डायग्राम हम बनाएंगे, ये मैं बता ही देता हूं अभी। ठीक है, देखो बेटा, हॉरिजॉन्टली देखना है, हॉरिजॉन्टली। यहां पर हमारा माउंटेन है ना? नॉर्थ बिहार या फिर इंडिया का ही देख लो, तो यहाँ पर क्या है? माउंटेन है ना? माउंटेन के बेस पर बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं? पिडमॉन्ट रीजन, पेबल वाला रीजन। क्या ये आपके दिमाग में चल रहा है? माउंटेन से प्लेन की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, माउंटेन से हॉरिजॉन्ट हम प्लेन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेबल्स वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? भब्बर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन? ये रीजन की एक खास बात क्या होती है कि रिवर appears to disappear. What is the meaning of this term? Appears to disappear. रिवर रहता है, एक्चुअल में पानी नहीं खत्म हो रहा था, रिवर रहता है, बट पत्थर की हाइट इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हमें यह लगता है कि रिवर है ही नहीं, रिवर छुप गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रिवर डिसअपियर्स। अपियर्स टू डिसअपियर, ऐसा नहीं कि रिवर छुप जाता है, बट इट इज नॉट विजिबल। ठीक से पानी नहीं दिखता। अभी जैसे गंगा में जाओगे तो दूर दूर तक पानी दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? बट एट दिस लोकेशन पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपका पानी का एक्चुअल जो चीजें होती है वो छुप जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भाबर रीजन, भाबर रीजन के बाद जब आप और प्लेन रीजन की तरफ बढ़ते हो तो ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये दलदली वाला रीजन, स्वैम्प रीजन, इसको क्या बुलाते हैं? तराई रीजन। तो तराई रीजन की खास बात क्या होती है? रिवर रीअपियर्स, रिवर रीअपियर्स।
ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नाउ एक चीज और हम यहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि ये फ्लो में ही हम पढ़ते हैं। भाबर हो गया, तराई हो गया, अब इनको भूल जाओ। बस एक रिवर कुछ ऐसा मानते हैं, ये एक तरीके का रिवर है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया पानी इधर बह रहा है। ठीक, नाउ जब फ्लड आएगा, है ना, जब फ्लड आएगा तो पानी रिवर का कहां होगा? यहां तक पहुंच जाएगा, ये प्लेन एरिया है, यहां तक पहुंच जाएगा। और फ्लड जब रिसीड होगा तो पानी वापस रिवर में, है ना? क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं? तो फ्लड जब आएगा तो साथ में एलुवियल सॉइल और सेडिमेंट्स भी लेकर आएगा, है ना? फ्लड जब आएगा तो साथ में एलुवियल सॉइल और सेडिमेंट्स लेकर आएगा। तो आप यहां पर देखो ध्यान से, दो तरीके के सॉइल रिवर बैंक्स पर बनेंगे, ठीक है। एक वैसा सॉइल जो कि फ्लड आने पर बनेगा, रिवर रिसीड हो जाएगी, और एक ऐसा सॉइल जो रिवर के नजदीक बनेगा, और ये हमेशा बनता रहेगा, थोड़ा सा पानी बढ़ेगा वो सॉइल बनेगा, फिर वो पानी रिसीड होगा, सॉइल खुल जाएगा, फिर अगले साल पानी आएगा। तो दो तरीके के सॉइल बनेंगे, एक नजदीक में और एक दूर में, होंगे दोनों अलुवियल। दोनों होंगे क्या बेटा? अलुवियल। इसमें से हम न्यू किसको बोल सकते हैं और ओल्ड किसको बोल सकते हैं, ये बता सकते हैं आप? न्यू अलुवियल कौन होगा, 1 वाला या 2 वाला? वेरी गुड, 1 वाला। वेरी गुड। क्यों 1 वाला न्यू होगा? क्योंकि हर साल थोड़ा सा भी पानी रेज होगा तो कहां जाएगा? हर साल फ्लड तो नहीं आएगा ना यार, बट हर साल पानी तो रेज हो सकता है हल्का फुल्का। तो 1 वाला रीजन विल बी न्यू अलुवियम, और 2 वाला रीजन विल बी ओल्ड अलुवियम। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? न्यू अलुवियम को लोकल लैंग्वेज में बुक्स में क्या बुलाते हैं? खादर सॉइल, KHADAR, KHADAR। ओल्ड अलुवियम को हम क्या बुलाते हैं? बांगर सॉइल। भब्बर नहीं, बांगर। कभी कहीं पर BANHGAR लिखा होता है, कहीं कहीं पर BH होता है लिखा हुआ, बांगर ऐसा। दोनों में से ज्यादा फर्टाइल कौन होगा? कॉमन सेंस क्या बोलता है? रिवर के नजदीक वाला ज्यादा फर्टाइल या रिवर के दूर वाला ज्यादा फर्टाइल? ऑब्वियसली 1, तो मोर फर्टाइल, और ये क्या हो जाएगा? लेस फर्टाइल। ज्यादा सूखने का टेंडेंसी किसका रहेगा? ज्यादा ड्राई होने का टेंडेंसी किसका रहेगा? दूर वाले का। ड्राई का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सूख गया, ड्राई मतलब इन रेस्पेक्ट टू दिस न्यूअर अलुवियम, सूखा है एज कंपेयर टू न्यूअर अलुवियम। आप मुझे बताओ कि इस तरीके के सॉइल्स हैं, ठीक है, और अगर ये सूख जाए, ठीक है, गंगा जी का मिट्टी लो, उसको रखो अपने पास और उसको सुखा दो, तो डोंट यू थिंक इस तरीके के ग्रैनुअल्स बन जाएंगे, गोल गोल ग्रैनुअल्स, अगर ये सूख गए तो ज्यादा ग्रैनुअल्स कहां बनेगा? ज्यादा ग्रैनुअल्स कहां बनेगा? ओल्ड वाले। बाकी अभी और भी बात करेंगे इसके ऊपर। क्या यहां तक आपको कहानी क्लियर है? यहां तक स्टोरी क्लियर है सभी को? ऐसा तो कोई नहीं बच्चा जिसको डाउट हो? तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पार्ट था, फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट था, जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कवर किया, नहीं तो फिर
फालतू तराई सॉइल लिखते और 10 बार समझाते खादर बांगर, इससे बढ़िया है कि एक ही बार सब समझा दिया। और अब कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे तराई सॉइल की, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली ये जो तराई सॉइल है, इट इज प्रेजेंट, पहले देखो मार्क कर लेते, पहले मैप पर आओ। यहां पर हमने क्या मार्क किया? पिडमॉन्ट सॉइल, ठीक है, पिडमॉन्ट सॉइल मार्क किया। तराई सॉइल जो होता है बेटा एक नैरो बेल्ट में होता है, यहां से यहां, नैरो बेल्ट में होता है, यहां से। नैरो बेल्ट मतलब बहुत पतला बेल्ट में आपको तराई सॉइल मिलता है, ठीक है। तो अपने मैप पर भी मार्क करते चलना, कर लो जल्दी से मार्क। ऐसे करके मार्क कर लेना ना, ऐसे गोल बनाकर यहां लिख लेना पिडमॉन्ट। और ऐसा जैसे मैंने बनाया, मेरे मेरे ही जैसा बना लो ना, क्या दिक्कत है। बन जाएगा तो बताना है। आपको सॉइल भी दिखने चाहिए कि कौन सा सॉइल कहाँ है। रटेंगे, बट ठीक है, दिमाग लगा कर रटेंगे ना बेटा, ऐसा रटेंगे कि सब कुछ दिखे। हो गया बेटा? अब देखो क्वेश्चन पढ़ना, वहां पर क्वेश्चन क्या पढ़ा है, ठीक है, बीपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि तराई सॉइल कहां कहां मिलता है, ठीक। तो रीजन तो आपने मार्क कर लिया, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन बेटा इस तरीके का आता है जो कि कंफ्यूजिंग होता है, बट आप आज के बाद से कंफ्यूज नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स तराई सॉइल? ए ऑप्शन इज सुपौल, बी ऑप्शन इज अररिया, सी ऑप्शन इज किशनगंज, डी ऑप्शन इज जो भी नन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स तराई सॉइल? फंस गए? सर तो तीनों में ही है, अब क्या करें। फंस गए ना, तीनों में ही है, अब क्या करें। आंसर विल बी अररिया, बिकॉज तराई सॉइल जो है अररिया में बहुत ज्यादा फॉर्म होता है। तो अररिया को घेरो और वहां लिखो डोमिनेंस ऑफ तराई सॉइल, ठीक है। तो दिस वाज आस्क्ड इन बीपीएससी। अगर मुझे एक ऑप्शन चूज करना रहेगा तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अररिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कंटेन या फिर इज डोमिनेटेड बाय तराई सॉइल? आंसर क्या होगा? अररिया। इट वाज आस्क्ड इन बीपीएससी और ऐसे ही एग्जांपल्स दे रखा था, मतलब ऐसे ही ऑप्शन दे रखा था। आंसर क्या मिला था? अररिया। आप गलती करके मत आना, अररिया दिखा आंख बंद करके अररिया टिक करके आ जाना, बस दिमाग मत लगा देना वहां पर। अररिया ऑप्शन में है तो अररिया ही आंसर है, ठीक है बेटा। अररिया आपको दिख गया, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन में दिख गया तो वही टिक मारना, कुछ मत सोचना उसके आगे। अररिया इज द आंसर। तो मार्क तो कर ही लिया आपने, तो कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या लिखेंगे? नैरो बेल्ट फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज,
नैरो बेल्ट फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। दूसरा, डोमिनेंस इन अररिया। और अररिया को एकदम डब्बे में बंद कर लो। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड, कलर तो बेटा याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ब्राउन टू येलो। कौन सा क्रॉप ग्रो होता है? राइस एंड शुगर केन। ठीक है। ये मैं एक ही साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गौच पौच दिखता है, बट समझाते वक्त नहीं दिखता है, ठीक है। तो मेन तो समझाना ठीक है बेटा। सभी का हो गया है, छोटा टॉपिक, बट घाव करे गंभीर, सुना है ना। गंभीर में याद करते करते आदमी परेशान हो जाएगा, देखने में बहुत छोटा है। 3। 3 में हमने क्या लिखा? रीसेंट अलुवियम। 3 में वी रोट रीसेंट अलुवियम। तो रीसेंट अलुवियम में दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। आई होप अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज न्यू अलुवियम, और न्यू अलुवियम में भी मोर फर्टाइल। दिस इज ओल्ड अलुवियम, और लेस फर्टाइल का मतलब ये नहीं बेटा कि कुछ ग्रो नहीं कर सकते, लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू खादर, ठीक है, लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू खादर। ना, ये जो चीज हमने आपको ग्रैनुअल्स पढ़ाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये जो गोल गोल जो नोड्यूल्स होते हैं, जो ग्रैनुअल्स मैंने आपको पढ़ाया, दिस ग्रैनुअल्स आर रिच इन लाइम कंटेंट। इट इज rich in lime. What is lime? Chemistry. It is rich in lime content. ठीक है। लाइम अलग अलग तरीके का होता है बेटा, ये देखो लिख लो यार, केमिस्ट्री का भी पाठ है तो क्या ही है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है, यहीं पढ़ लेते। क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक होता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट स्लेक्ड लाइम। और एक होता है मार्बल, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, चुना जिसको बोलते हो ना, वो ये वाला लास्ट वाला। क्विक लाइम, स्लेक लाइम और मार्बल। तो हम बेसिकली लाइम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइम कंटेंट जब होता है तो ये पहले दोनों के बारे में जनरली बात हो रही होती है, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो रिच इन लाइम कंटेंट होता है यही बनाता है आपका क्या, ग्रैनुअल्स, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं,
अच्छा सा वर्ड है, कैल्सारियस, कैल्सारियस नोड्यूल्स, हिंदी रूपांतरण कंकर, इंग्लिश में भी कंकर ही बोला जाता है। कैल्सारियस क्यों बोला बेटा, कैल्सारियस क्यों बेटा? लाइम, लाइम का मतलब कैल्शियम, तो कैल्सारियस नोड्यूल, नॉट फेरस नोड्यूल। फेरस नोड्यूल का मतलब क्या होता है? आयरन रिच नोड्यूल्स। तो दिस नोड्यूल्स आर रिच इन व्हाट? कैल्शियम। ठीक है। नाउ इस बांगर को दो कैटेगरी में बांटो। खादर खत्म हो गया, बांगर को दो कैटेगरी में बांटो। आप ऐसे करके बांटना, ठीक ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, मैं चाह रहा हूं कि एक ही स्लाइड में सारा रहे नॉर्थ बिहार, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके मारूंगा यहां पर। आप जैसे मैंने अभी बताया वैसे करके मारना। ठीक है, बांगर मैं वर्टिकली दूं। बांगर के दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, वन फॉर्म इज भट सॉइल, भट, भात, भात जिसको बोलते हैं भात। एंड दिस भात सॉइल इज फॉर्म्ड, कहां मिलता है? लोअर गंडक वैली। दिस भात सॉइल इज फॉर्म्ड इन लोअर गंडक वैली। गंडक दिख रहा है ना, गंडक रिवर, ओरिजिन वाला नहीं, गंडक, नीचे वाला गंडक है ना, साउथ पोर्शन जहां पर वो गंगा से मिलता है, लोअर गंडक वैली। लोअर गंडक वैली को एक तरीके से और बुलाया जाता है सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन। तो वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन का सेंट्रल वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक। भाट सॉइल इज फाउंड इन लोअर गंडक वैली, और लोअर गंडक वैली में, लोअर गंडक वैली बेसिकली क्या, गंडक का नीचे वाला पोर्शन, और जहां से गंडक होता है वो नहीं, जहां जाकर गंगा से मिलता है उस वाले रीजन में। तो वो बेसिकली रीजन कौन सा है? सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन। तो नॉर्थ बिहार प्लेन अगर आप देखो, नॉर्थ बिहार प्लेन इज दिस वन बेटा। नॉर्थ बिहार प्लेन का वेस्ट वाला रीजन क्या होगा? ये, इसका सेंट्रल पोर्शन, यहां पर आपको वो सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, भाट। ठीक है, मार्क भी कर लो यार मैप पर, क्या पता किसी को किसी मैप से ही याद रह जाए। तो ये वाला रीजन इज बेसिकली व्हाट, भात सॉइल। ठीक, हो गया। नाउ भात के बाद एक और कैटेगरी है जो आप राइट साइड में अपने लिखोगे, दिस इज बाल सुंदरी, बाल सुंदरी सॉइल। नाउ दिस बाल सुंदरी सॉइल है, अब देखो बांगर में कैल्शियम का परसेंटेज था, बांगर में हमने क्या लिखा, कैल्सरियस कंटेंट है, तो बेसिकली क्या है, कैल्शियम रिच कंटेंट है। बांगर में भी बाल सुंदरी के अंदर
it is having more calcium. लिख लिया बेटा सबने ये? अब वापस मैप पर आओ, मैप पर मार्क करो। ये वाला जो रीजन है, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार वाला रीजन है, यहां पर आपको देखने को मिलता है बाल सुंदरी सॉइल। ठीक है, दरभंगा वगैरह भी इंक्लूडेड है, थोड़ा सा और पीछे करना होगा। ये वाला पूरा रीजन, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, ये वाला रीजन जो है ये बेसिकली किस चीज का है? बाल सुंदरी। यही लिख भी देते हैं बाल सुंदरी। दिखना चाहिए सॉइल, रटना तो है ही, बट दिखते हुए रटना चाहिए। अच्छा, ईस्ट बिहार के बारे में बात हो रहा होगा, बाल सुंदरी सॉइल। ठीक है, अच्छा अच्छा, वेस्ट बिहार के बारे में बात हो रहा होगा, भाट सॉइल। अच्छा, तराई सॉइल, तराई सॉइल मतलब ऊपर वाले नॉर्थ बिहार के बारे में बात हो रहा होगा। तो ऐसे दिमाग चलना चाहिए। पिडमोंट सॉइल, अच्छा चंपारण, वेस्ट चंपारण, ऐसे चलना चाहिए दिमाग, दिखना चाहिए। ठीक है बेटा, मार्क कर लिया सभी ने? दिस बाल सुंदरी वाज आस्क्ड इन बीपीएससी। बाल सुंदरी कहां मिलता है? और बीपीएससी में ऑप्शन क्या पूछा था? ऑप्शन क्या दिया था? नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, बोथ, नन, कुछ ऐसा ही ऑप्शन था। बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। कहां मिलेगा? अब तो हम एग्जैक्ट बता देंगे, अब तो हम एग्जैक्ट बता देंगे बाल सुंदरी कहां मिलेगा बिहार में। डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, लो डिस्ट्रिक्ट ले लो मेरे से, है ना? डिस्ट्रिक्ट बता देंगे ना हम आराम से, एक दो डिस्ट्रिक्ट तो बता ही देंगे, दरभंगा, समस्तीपुर, आपका जो क्या बोलते हैं, पूर्णिया हो गया, ठीक है, मधेपुरा वगैरह हो गया, आराम से डिस्ट्रिक्ट बता देंगे आप। नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार तो छोड़ दो, वो तो बहुत पुराने हो गए हम। ठीक है, तो ये दोनों भांगर का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन, आई होप आपने हॉरिजॉन्टली बनाया होगा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वर्टिकली बनाया है। देखो इतनी देर में बस हमने नॉर्थ बिहार का सॉइल सीखा है। नेक्स्ट इज, अगला हेडलाइन देखो, लिखो, सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार, सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार। एक लेक्चर तो लगता ही है सॉइल्स पर, फालतू कचरा चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वी आर रीडिंग दैट ओनली। नाउ साउथ सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली आप क्या देखोगे, ये जो सॉइल बना है सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार, इट हैज बीन जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम एंशियंट igneous and metamorphic rocks. Now what is the meaning of igneous rock? igneous rock क्या, कौन सा रॉक होता है? ये जो लावा जैसे कूल डाउन होता है ना, तो ये जो लावा वगैरह से जो रॉक्स बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं? इग्नियस रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? से फॉर एग्जांपल एक रॉक है, इग्नियस रॉक बन चुका है, फिर से इसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो ये जो सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार है, दे आर बेसिकली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक इन ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे, ये तो है ही, साथ ही साथ
इतने दिनों से इनके ऊपर रिवर्स बह रहा है, तो ये जो सॉइल्स बने हैं, ठीक है, ये जो सॉइल्स बने हैं, it has been also due to action of some rivers. It has been formed due to action of rivers. इरोड हुआ, टूटा फूटा, गया दूसरी जगह जाकर सेटल हुआ। तो एक्शन ऑफ रिवर्स इज एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार। ठीक है। और तीसरा एक चीज, इन जनरल नॉर्थ बिहार के कंपैरिजन में, कंपैरिजन किससे हो रही है? नॉर्थ बिहार से। नॉर्थ बिहार के कंपैरिजन में यहां पर अगर आप लाइम कंटेंट देखोगे तो लो लाइम कंटेंट एज कंपेयर्ड टू एज कंपेयर टू नॉर्थ बिहार। आप में से कोई शायद इसमें था डेमो क्लास में, जिस दिन मैंने डेमो क्लास लिया था पीटी का, उस दिन मेरे से एक डाउट पूछा था, सर बिहार स्पेशल के बारे में। आप में से कोई था क्या? सर बिहार स्पेशल अलग से नहीं पढ़ाएंगे क्या? एनीवन? आप में था कोई? अच्छा। अरे कोई बिहार स्पेशल नहीं होता यार, वो ज्योग्राफी होती है, ठीक है। बिहार स्पेशल खाली हवा क्रिएट किए हुए है। बिहार के बारे में ज्योग्राफी इज व्हाट? बिहार ज्योग्राफी। ऑब्वियसली जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे ना। अभी तो इंडिया वाला बिहार वाला मैं आपको इसलिए करा रहा हूं बिकॉज ये आपके जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने बिहार करवा दिया, इंडिया वाला मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है। कुछ नहीं होता है बिहार स्पेशल। ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद बिहार की ज्योग्राफी। उसी तरह पॉलिटी भी ऐसे ही, इंडिया का पॉलिटी और फिर बिहार का अलग से थोड़ा सा, जो भी चीजें इंक्लूडेड है चैप्टर वाइज, वो तो चैप्टर वाइज ही हम करेंगे बिहार पॉलिटी। इसके बाद पॉलिटी ही पढ़ने वाले हैं हम, ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद पॉलिटी करेंगे, क्योंकि उसमें एक आध महीना लगेगा, एक डेढ़ महीना भी लग सकता है। तो अभी से शुरू करेंगे तो टारगेट मई तक कंप्लीट हो जाए आपका पॉलिटी। याद भी तो करना है ना फिर। देखो बहुत बड़ा है, बट वही है, रिटर्न वाइज इज बहुत लेस, बट पढ़ाना तो है। बिना उसके फिर मेंस भी तो लिखना है, ऐसा थोड़ी खाली पीटी लिख के निकल जाना है ना। तो वो बेसिक अगर नहीं सीखेंगे तो मेंस कैसे लिखेंगे? ठीक है। चलिए, सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार का जनरल पॉइंट्स जो था वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद जो एक एक सॉइल्स है उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है ओल्ड अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल, तो जनरली ओल्ड अलुवियल सॉइल जो है, इट कैन बी फाउंड फ्रॉम रोहतास टू गया। रोहतास से लेकर गया तक आपको देखने को मिलता है ओल्ड अलुवियल सॉइल। ठीक है। इसका कुछ लोकल नेम्स भी होता है, लोकल नेम्स याद रखने का। इसका कुछ लोकल नेम्स भी होता है। लोकल नेम्स में इसी सॉइल को क्या बुलाया जाता है? करेल या फिर केवल सॉइल। तो ओल्ड अलुवियल सॉइल पूछे या करेल केवल सॉइल पूछे, आंसर क्या है? सेम। थर्ड, it is rich in clay content. It is rich in clay content. फोर्थ, कलर तो याद ही रखना होगा, ब्राउन प्लस
येलो इन कलर, कहीं कहीं पर ब्राउन, कहीं कहीं पर येलो, suitable for rice as well as other rabi crop. और इसका अगर आप नेचर देखोगे तो इट इज नॉट एसिडिक, इट इज एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब पीएच 7 से ज्यादा, वो भी हेवीली ज्यादा, 10 वर्ष के अराउंड। अच्छा, रोहतास से गया एक बार यहां देख लो। ठीक है, तो बेसिकली इस रीजन के बारे में बात हो रही है, रोहतास टू गया। ठीक है, ओल्डर एलोवियम, रोहतास टू गया। नेक्स्ट इज ताल सॉइल। अब ताल सॉइल को बोला जाता है बेटा, गंगा के पीछे जो रिवर्स आ रही हैं। ठीक है, गंगा जैसे अब साउथ बिहार के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली पीछे रिवर्स क्या हो जाएंगी, पीछे वाली ना। तो इस वाले रीजन को बेसिकली क्या बुलाया जाता है, बैक वाटर्स ऑफ गंगा। ठीक है, इस वाले रीजन को क्या बुलाया जाता है, बैक वाटर्स ऑफ गंगा। तो आप क्या देखते हो, ताल सॉइल इज जनरली फाउंड इन बैक वाटर्स ऑफ गंगा। ये सब एकदम पहचानने वाला लाइन रहेगा जो आपको दे रखा होगा कि एक ऐसा सॉइल है। हो सकता है आपको सॉइल पहचानने भी आ जाए बेटा, जो क्वेश्चन जिस तरीके से टफ होता जा रहा है, 4 कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, बोलेगा सॉइल पहचानोगे कौन सा सॉइल है। बैक वाटर्स ऑफ गंगा अगर लिखा आया तो आंसर क्या है, ताल। बैक वाटर्स का मतलब समझ में आएगा ना, गंगा के रीजन वाला। ठीक है, गंगा के सदर्न रीजन वाले जो जहां पर पानी वगैरह रहता है, दैट इज व्हाट बैक वाटर्स। पानी पीछे फ्लो करता है, बैक वाटर्स। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, प्लीज राइट डाउन द रीजन। बक्सर टू बांका, सारे रीजन में आ जाएगा यहां से। बक्सर टू बांका, ये वाला पूरा। अरे बेगूसराय कहां से आ गया है, ये वाला रीजन। ये नैरो बेल्ट होता है ताल सॉइल का, बक्सर टू बांका। ठीक है, लिख लिया। ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पर अगर बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग। महीनों महीनों तक वाटर लॉग्ड रहता है। वाटर लॉगिंग, बारिश जब पानी जमा होता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, वाटर लॉगिंग। इस वाटर लॉगिंग इज ड्यू टू व्हाट, एक्सेस रेन। और दूसरा, पानी कब जमा होगा, जब बहने का रास्ता नहीं होगा, तो पुअर ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग। कलर, लाइट डार्क ग्रे। व्हाट इज लाइट डार्क ग्रे, सर डार्क में भी लाइट, देखो दिखाते हैं, लाइट डार्क ग्रे ये।
कैन यू सी, ये पिक्चर देख रहा है आपको यहाँ पर, ये कलर्स में देखो तो जरा लेफ्ट में, कैन यू सी ब्लैक के बगल वाला कलर, चारकोल वाला, कैन यू सी दिस? सभी को दिख रहा है? अरे देख लो पहले, इसको और इसके बगल वाले को ही जनरली क्या बुलाया जाता है? ठीक है, ये दोनों जस्ट बगल वाला लाइट डार्क ग्रे। ठीक है, चलो कुछ टूल से भी एक्सप्लेनेशन हो गई आपकी। लाइट डार्क ग्रे, एंड इट इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप। इट इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप। ना, जिस तरीके से बेटा हमने वहां पर अररिया लिखा था ना, याद है अररिया? वो वाले में, तराई वाले में, यहां पर दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पटना प्लस मुंगेर। अगर आ गया तो यही दो डिस्ट्रिक्ट को टिक करेंगे, इनमें से कोई एक ही पूछेगा, दो नहीं पूछेगा, दोनों। जहां पर ये सॉइल देखने को मिलता है। लाइट डार्क ग्रे कहाँ दिखता है यार? मेरे घर में तो नहीं है, मेरे घर में तो नॉर्मल है ब्राउन वाला। होगा कहीं खड़गपुर के साइड। नोट डाउन हो गया सभी का? मैंने आपको बोला भी था आपको पूरा टाइम मिलेगा नोट डाउन करने का, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? याद भी करते जा रहे हैं और नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज बालथार सॉइल। बालथार सॉइल, these are also known as red and yellow soil. These are also known as red and yellow soil. कहां मिलता है? नैरो बेल्ट, नैरो बेल्ट में मिलता है। कहां से कहां तक? कैमूर प्लेटू से राजमहल हिल्स। कहां है कैमूर प्लेटू और कहां है राजमहल हिल्स? ये देखो, दिस इज कैमूर प्लेटू, और यहां से जो राजमहल, राजमहल बेसिकली कहां है? यहां पर झारखंड। ठीक है, इस वाले रीजन में ये जो पतला सा बेल्ट है, यहां पर आपको क्या दिखेगा? ये वाला सॉइल। ठीक है, बालथार सॉइल, बालथार सॉइल। मार्क कर लिया सभी ने? हाँ, दियागरा हिल्स इज एक्सटेंशन ऑफ राजमहल, लिखा था ना हमने? दियागरा हिल्स लिखा होगा, राजमहल वगैरह जो खड़गपुर बांका वगैरह जब पढ़ा होगा हमने, वहां नहीं लिखा दियागरा हिल्स? लिखा होगा यार, क्या बात कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन इज, ठीक है, अब ये वाला रीजन ना बेसिकली क्या है, पत्थर वत्थर यहाँ पर हिल्स वगैरह रीजन होंगे तो कैसा होगा? फर्टाइल होगा या कम फर्टाइल होगा? दिस इज लेस फर्टाइल, लेस फर्टाइल। पहाड़ एरिया में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? पहाड़ी एरिया में ऑब्वियसली पत्थर है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज व्हाट? लेस। और जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं ये मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा,
मेज, ये सारे क्रॉप्स यहां पर ग्रो होते। अच्छा, इन ज्वार बाजरा, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मेरे को एक चीज याद आ गई करंट अफेयर से। क्या हम सबको पता है इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, सब पता होना चाहिए इंटरनेट मिलेट्स के हिसाब से। इट्स अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर दिस ईयर बीपीएससी। ठीक है, वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर 69th बीपीएससी। ठीक है, मिलेट्स के ऊपर एक सवाल। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है मिलेट का न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले बीपीएससी 68 में भी हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो कोई भारी बात नहीं है। मिलेट्स के ऊपर 10 मार्कर कि मिलेट्स का यूजेस बताओ। ठीक है, तो पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा, आपके शायद नोट्स में तो होगा ही करंट अफेयर्स वाले में। तो ज्वार बाजरा। ठीक है, चलो लास्ट वन इज रेड सैंडी सॉइल। लास्ट वन इज रेड सैंडी सॉइल। कहां मिलता है? कैमूर प्लस रोहतास रीजन, साउथ वेस्ट बिहार। कैमूर प्लस रोहतास रीजन में। And this soil has high percentage of sand. This soil has high percentage of sand. तो इसके साथ ये जो सॉइल प्रोफाइल जो है आपकी बिहार की, छोटा था, 4 स्लाइड था, लेकिन खतरनाक है। ठीक है, अच्छा, ये बालथार सॉइल वाज आस्क्ड इन बीपीएस, बीपीएससी पूछ चुका है। बीपीएससी में लिख देता हूं ताकि आप जब रिवाइज करें तो इस पर जोर दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। बालथार सॉइल रीजन ही पूछा था कहाँ मिलता है, साउथ ऑफ साउथ बिहार, है ना? साउथ बिहार के भी साउथ में रीजन देख लिया ना हमने, रीजन ही पूछा था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये कॉमन सेंस से तो हम कर सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बट एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कंटेन्स बालथर सॉइल। वेस्ट चंपारण, दरभंगा, C is बेगूसराय, and D option is रोहतास। कॉमन सेंस क्या होगा आंसर? वेरी गुड, कॉमन सेंस है ना। साउथ बिहार का सॉइल है तो नॉर्थ बिहार में तो वगैरह में तो होगा नहीं, है ना? ठीक है, और साउथ में भी कहा, साउथ ऑफ साउथ बिहार, है ना, साउथ ऑफ साउथ बिहार। आंसर विल बी व्हाट? डी, ये होगा आपका आंसर। तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अच्छा ये सारे डिस्ट्रिक्ट तो नॉर्थ बिहार में है, नॉर्थ बिहार में तो ये सॉइल पढ़ा नहीं हमने, तो मान लो साउथ बिहार में कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे देता रोहतास के जगह, तो आंसर तो वही होता ना बेटा। लड़ने झगड़ने तो हम नहीं जाते कि सर ये तो लिखाया नहीं कॉपी में कि ये डिस्ट्रिक्ट है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। अच्छा साउथ बिहार का है, साउथ बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे देगा तो उसमें मैं टिक करके आ जाऊंगा, अगर नन ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, पटना वगैरह दे देगा तो वैसे भी गलत है, बट अगर मान लो 4 में से सेलेक्ट करना ही पड़े, मान लो 4 में से सेलेक्ट करना पड़े, तो ये सब चीज आपके अंदर आनी चाहिए अभी से। ठीक है, 4 है तो हम साउथ बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और साउथ बिहार में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे? साउथ ऑफ साउथ बिहार, वो बॉर्डर वाले, बॉर्डर वाला एक भी दिख गया करेक्ट मार देंगे, है ना? नहीं दिखा, मान लो बॉर्डर वाला नहीं है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है साउथ बिहार का, तो उसको करेक्ट करके आ जाएंगे, है ना?
तो ये थोड़ा चलना चाहिए आपका। नहीं नहीं यार, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है ऐसे। ये तो मैंने डायग्राम बताया कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से मिलता है, ऐसा थोड़ी ना पैरेलल है दोनों रेंज। नो, इट्स नॉट पैरेलल। रेंज थोड़ी है माउंटेन का। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, देखो यहाँ पर नैरो बेल्ट में, नैरो बेल्ट ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला नैरो बेल्ट ऐसा हो सकता है, तो क्या ये पैरेलल बोलेंगे? देखोगे आगे बनाओगे तो मीट कर जाएगा, है ना। हाँ, या अच्छा ठीक है, ठीक है, याद करने के लिए अज्यूम किया तो ठीक है ना, याद के लिए अज्यूम किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोर और लेस ये मैप दिखना चाहिए, मैप अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज इट फॉर सॉइल। किसी को कुछ पूछना हो इसमें, और कुछ जो आपने पढ़ा हो कभी भी सॉइल के बारे में, बिहार के बारे में? इतना पढ़ा था बिहार के सॉइल के बारे में कभी भी? अभी तो ड्रेनेज भी बाकी है, कौन सा रिवर कहाँ मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके बाद ड्रेनेज है, ठीक है। तो ड्रेनेज में कनाल वगैरह, क्या रिवर है नहीं रिवर है, छोटा रिवर, लेंथ वेंथ सब कर लेंगे हम, और अगले 2 दिन में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं हुआ तो 1 दिन और लगेगा, लेकिन भागेंगे नहीं। किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एनीथिंग? लिख लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। पढ़िए, याद कीजिए, अब तो बहुत कुछ हो गया आपके पास पढ़ने के लिए, बिहार स्पेशल। ठीक है, पढ़िए पढ़िए।